नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो पे जिसपे हम लोग इस तरह के गुणनखंडों को करना सीखेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे रूट वाले जो भी जितने भी गुणनखंड होते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख रखा है तीन टाइप है, जो कि दोस्तों हम लोग आसानी से एक एक करके प्रश्नों को समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये है। प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों कुछ बातें हैं आपको जो कि याद होनी चाहिए आपको। एक तो कॉमन लेना आना चाहिए, और दूसरा दोस्तों कुछ चीज़ें मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे, जैसे मैंने लिखा √3 इंटू √3। √3 इंटू √3 आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्या होता है। √9 होगा, जो कि हो जाएगा, जो कि दोस्तों होगा 3। क्या हो जाएगा? 3। इसी तरह दोस्तों किसी भी नंबर का जैसे ऐसे √2 का इंटू मैं √3 में कराता हूँ, उसका मतलब है √6 होगा। ठीक है। इसी तरह एक चीज़ और समझाना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कहीं पर जैसे 6 लिखा है, तो 6 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 6 को क्या लिखूँगा? 6 को मैं 2 बार √6 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 2 बार √6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समझिए दोस्तों, जैसे मैंने 3 को √3 बराबर 3 होता है, उसी तरह मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ। 3 को मैं √3 गुणे √3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे लिखा है x² + 4 √2x + 6। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि जो भी यहाँ पे जो भी इसके साथ में गुणांक लगा है, उसको हम लोग लास्ट वाले पद यानी कि a का गुणा हम लोग c से कराते हैं। किससे? a का गुणा c से। यहाँ पे a क्या है बेटा? a हमारे पास है पहली संख्या, और जो हमारे पास बेटा c क्या होगा? c हमारे पास लास्ट वाली जो भी अचर पद होगा। तो हम लोग कराते हैं यहाँ पे गुणा दोस्तों। तो यहाँ पे हम कराते हैं, यहाँ पे हम कराएंगे 1 का गुणा 6 में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा? 6 को मैं 6 के गुणनखंड करूँगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे करना है। पहले पद का दूसरे पद में गुणा करा देना, इसके बाद हमें जो भी आंसर आया उसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो 6 के गुणनखंड होंगे 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 6 के जो गुणनखंड आए हैं दोस्तों, वो आए हैं हमारे पास 2 गुणे 3 आए हैं। कितने आए? 2 गुणे 3 है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ तक अगर आप कर लेंगे, इसके बाद में यहाँ पे आइए मध्य पद में। देखिए यहाँ पे लिखा 4√2 लिखा है। 4√2 में यहाँ पे देखिए हमको करना क्या होगा? हमें यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे √2 लगा है। क्या लगा दोस्तों? √2 लगा है। तो जो हमारे गुणनखंड आए हैं उसमें हमारे पास 2 है, लेकिन हमें लाना है √2। क्या करेंगे? इस √2 को क्या मैं √2 गुणे √2 लिख सकता हूँ दोस्तों? अभी मैंने यहाँ पे ऊपर बताया है कि यहाँ पे 6 को मैं 2 बार √2 के गुणे में लिख सकता हूँ। तो उसी प्रकार यहाँ पे मैंने मान नहीं बदला है, 2 को मैं √2 गुणे √2 में लिख दिया हूँ, तोड़ दिया हूँ। ठीक है। क्यों? क्योंकि बीच में हमें √2 चाहिए, इसलिए। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे होगा, अब देखिए यहाँ पे √2 को हमें लाना क्या है? हमें लाना है 4√2। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, 3 को इस √2 के साथ में लगा के अलग कर दूंगा, तो हो जाएगा 3√2। और जो ये √2 बचा उसको मैं अलग कर दूंगा। उसको मैं क्या कर दूँ? उसको मैं अलग कर दूंगा। अब एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो 3√2 और 1√2 मिल करके कितना हो जाएगा? 4√2 हो जाएगा। और इन दोनों का अगर अब मैं गुणा करा दूंगा, 3√2 और गुणे 1√2 का, तो देखना दोस्तों 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 हो जाएगा, √2 का गुणा √2 में होगा तो 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आएगी तो आगे बढ़ते हैं। हम लिखते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे x² + 4√2 की जगह अब हम लिखेंगे ये चीज़ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3√2 + √2 x + 6। ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हो जाएगा x² + 3√2x, x के अंदर मल्टीप्लाई होगा, और √2x + 6। इन दोनों में दोस्तों और इन दोनों में 2 2 के जोड़े बना दिए। दोनों में कॉमन ढूंढा जाता है, तो कॉमन कैसे मिलेगा? इन दोनों में कॉमन देखना है तो कैसे करेंगे हम लोग?
इसके लिए हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखा है यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x। तो क्या मैं एक्स स्क्वायर को एक्स गुड़े एक्स लिख सकता हूँ, और 3√2x को क्या मैं 3 √2 एक्स लिख सकता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x कॉमन मिल रहा है, दोनों x कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x कॉमन मिलेगा, अंदर बचेगा x प्लस 3√2। इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, यहाँ पे 2√2x √2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × x लिख सकता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, 6 है। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 के गुणनखंड अभी हमने किए तो 2 × 3 लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ, दोनों में कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, लेकिन हमें बनाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे √2, ये जो 2 है, ऊपर √2 दिख रहा है, नीचे √2 हम बना सकते हैं। √2 को हम 2 बार √2 में, ये जो 2 है 2 को 2 बार √2 में लिख सकता हूँ। अब बताइए दोस्तों, √2 और √2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो वही यहाँ पे लिखेंगे, प्लस वाला चिन्ह लिखेंगे, और √2 कॉमन दिख रहा है। और यहाँ पे बचेगा क्या, इस वाले पे, पहले वाले पे क्या बचा था, पहले वाले पे √2 हट गया था तो x बचा था, x प्लस, और 6 में क्या बचा था, 6 वाले पे √2 कॉमन मिला था, तो √2 और 3 बचा है, तो 3√2 यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे हम साफ साफ लिख देते हैं, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो x प्लस 3√2, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस √2 हो जाएगा। ये हमारे पास 2 गुणनखंड आए हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे गुणनखंड हम करने सीख रहे हैं, तो अभी हम यहाँ तक सीखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक नया क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो भी गुणांक लगा उसका हमें 28 में गुणा कराना है, -28 में। तो 1 का गुणा 28 में होगा तो दोस्तों -28 आ जाएगा। ये जो माइनस है ये हमें ये बताता है कि जो बीच वाली संख्या है वो हमें घटाने पर मिलेगी या जोड़ने पर मिलेगी। तो यहाँ पे माइनस आया, इसका मतलब घटाने पर ये संख्या आएगी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना, 28 के हमें कर देने हैं गुणनखंड। 28 के जैसे ही गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे 14 बार में, फिर 2 से काटेंगे 7 बार में, 7 से काटेंगे 1 बार में। तो यहाँ पे 28 के गुणनखंड हो गए। 28 के गुणनखंड हमारे को मिला है, 28 के जो गुणनखंड में हुए हैं वो आए हैं हमारे पास 2 × 7 आया, 2 × 7। जैसे मैं कर रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं करना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमें √2 चाहिए, √2 चाहिए। इसका मतलब ये है कि √2 यहाँ पे दो बार जो 2 हैं उनमें से किसी एक 2 को हमें इस प्रकार तोड़ना होगा कि √2 आ जाए। तो मैं इस 2 को तोड़ रहा हूँ, इस 2 को, या फिर ये वाले 2 तोड़ दो, जो दो में से किसी एक को तोड़ सकते हो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 बार √2 में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आपको जोड़े बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 7√2 एक में मैं कर रहा हूँ, और ये जो 2√2 है इसको मैं एक में कर रहा हूँ। ये 2 तो टूट चुका है, मैं जो भी टुकड़े थे उनको एक बार 7 के साथ लगा दिया, एक बार 2 के साथ। तो उस टुकड़े को मैं लिखता हूँ, क्या क्या मैंने बनाए हैं, तो 7√2 और दूसरा बनाया मैंने 2√2। यही दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 7√2 और 2√2। अब देखना दोस्तों ध्यान से, इनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो 9√2 आ जाएगा, लेकिन अगर घटा देता हूँ तो देखिए ध्यान से, 7√2 से 2√2 जाएगा, तो देखिए ध्यान से, परिमेय संख्या से परिमेय संख्या ही घटती है। 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, और √2 का √2 ही लिखा रहेगा। तो हमारे पास जो चाहिए थी बीच वाली संख्या, वो माइनस करने पर हमें प्राप्त हो गई है। तो हम यहाँ पे तोड़ चुके हैं दोस्तों, 5√2 को हमने तोड़ दिया है इस संख्या में, वही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो y² माइनस 5√2 को हम लिखेंगे अब 7√2 माइनस में 2√2, और y लगा है इस बार, यहाँ पे लिखेंगे 28। अब देखना दोस्तों, y² माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो आपको पता है दोस्तों माइनस का अंदर गुणा होता है तो चिन्ह बदलते हैं। तो 7√2 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 7√2, और यहाँ पे y लगा है तो y लग जाएगा। यहाँ पे -2√2 है तो माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2√2।
2y हो जाएगा और माइनस में 28। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, अब हम जोड़े बनाएंगे दो दो के लेकर के, दो दो के जोड़े बनाते हैं। तो कैसे करेंगे, जोड़े कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर, पहले वाले हमारे पास है वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों में देखना दोस्तों, वाई स्क्वायर को हम वाई इंटू वाई लिख सकते हैं, और 7√2y को हम क्या लिख सकते हैं, 7√2y को हम लिख सकते हैं 7 × √2 लिख सकते हैं। दोनों में देख सकते हैं दोस्तों, y दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो वही यहाँ पे लिखेंगे हम, y कॉमन मिल रहा है। तो हमारे पास बचा क्या, ऊपर वाले में तो y बचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे y, और माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, और नीचे क्या बच रहा है 7√2, तो 7√2। यहाँ पे प्लस वाला चिन्ह कॉमन ले लेंगे, प्लस वाला चिन्ह आ रहा तो प्लस वाला चिन्ह कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे इन दोनों में देखना दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हमारे पास 2√2y, तो इसको हम लिखेंगे 2 × √2 y, मैंने अलग अलग गुणे में लिख दिया, और हमारे पास लिखा 28, तो 28 को हमने अभी अभी गुणनखंड किए हैं दोस्तों, 28 को हम लिख सकते 2 × 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 7। आप देख सकते हैं 2 कॉमन मिल रहा है दोस्तों, और यहाँ इसके साथ और देख सकते हैं, इस 2 को अगर मैं लिखूं तो 2 बार √2 में लिखूंगा, और √2 कॉमन मिल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, जो चीज़ कॉमन मिल रही है उसको मैं कॉमन लिख रहा हूँ। दोनों में देखिए दोस्तों 2 कॉमन मिल रहा है और √2, तो 2 √2 कॉमन मिल रहा है। ऊपर वाले में क्या बचा, ऊपर वाले में √2 2 कॉमन आ चुका है, तो y बचा है, माइनस यहाँ पे क्या बचा है दोस्तों, एक ये √2 और 7 बचा, तो 7 √2 बचा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, दोनों ब्रैकेट सेम मिल रहे हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा दोनों में से किसी एक को वेनिस्ट, तो y - 7√2, और यहाँ पे जाएगा y + 2√2। यहाँ पे दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कैसे क्या करना है। सबसे पहले 1 का गुणा 28 में कराना है, 28 के जितने भी गुणनखंड आए हैं उसको दोस्तों इस तरह तोड़ देना है, क्योंकि बीच में हमें √2 चाहिए, तो यहाँ पे किसी 1 2 को हमें 2 बार √2 में तोड़ना ही पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। तो मैंने बीच वाले √2 को तोड़ा, √2 में एक √2 को इस 2 के साथ लगा दिया, एक √2 को 7 के साथ लगा दिया, और दोनों को ऐसे अरेंज कर दिया दोस्तों कि हमको घटाने पर, क्योंकि ये साइन हमारे पास था, ये साइन हमें ये बताता है कि हमें घटाने पर 5 √2 चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 7 √2 - 2 √2 जो कि होता है 5 √2, हमको इस तरह अरेंज कर देना है, और अरेंज करके यहाँ पे लिख देना है, इसको सॉल्व कर लेना दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए दोस्तों, वरना ठीक है इतना कर दिएगा, बस इतना आपको क्लियर हो गया होगा।